बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आज हमने स्टडी करना है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को। और बायोलॉजिकल मेथड के पार्ट 1 को हमने डिस्कस करना है, यानी कि कुछ पार्ट्स को, कुछ स्टेप्स को आज डिस्कस करेंगे और जो कुछ स्टेप्स होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है? देखें, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी रिसर्च के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेते हैं और उन स्टेप्स को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो बायोलॉजिकल वर्क या रिसर्च के लिए ऐसे स्टेप्स को क्या कहेंगे? इन स्टेप्स को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। देखें, साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद है? फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, all scientists take specific steps which are collectively called scientific method. Biological method. For doing biological work or research, these steps are called biological method. Steps in biological method. अब देखते हैं कि biological method में steps कितने हैं। The following steps are involved in biological method. स्टेप नंबर 1, recognition of biological problem, यानी कि सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम पहचाननी है कि आपने सोल्यूशन तो बाद में देखना है, लेकिन सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन करनी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? मेकिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशन करना शुरू करें। मेकिंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है मेकिंग हाइपोथेसिस। देखिए, एक तो आपने प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन भी कर ली, फिर आपने ऑब्जर्वेशंस भी बना ली, अब आपने हाइपोथेसिस बनाना है। देखिए, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि आप कहेंगे ये चीज इस चीज का रीजन क्या हो सकता है। आप खुद से कोई चीज एज्यूम करें तो वो क्या चीज होगी? हाइपोथेसिस होगी। ड्राइंग डिटेक्शन, यानी कि हाइपोथेसिस में मैंने आपको क्या कहा कि आपने क्या चीज फाइंड करने की कोशिश करनी है कि इस चीज की वजह क्या है। ड्राइंग डिटेक्शन में आप ये करेंगे कि एक तो इफ एंड देन की इसमें चीज आएगी। इफ एंड देन, इफ में आप ये चीज कहेंगे कि अगर ये चीज इस बीमारी की वजह है तो इस बीमारी का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस बीमारी का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये की चीज किस में आएगी? ड्राइंग डिटेक्शंस। स्टेप नंबर 5 है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। आपने देखें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली, ऑब्जर्वेशंस भी कर ली, हाइपोथेसिस भी कर लिए, डिटेक्शंस भी ड्रा कर ली, लेकिन अब आपने एक्सपेरिमेंट्स भी तो परफॉर्म करने हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने अपने हाइपोथेसिस के ट्रू या फॉल्स होने को साबित करना है कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद है समराइजिंग और रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। ये हमारा स्टेप नंबर 6 है और लास्ट स्टेप है कि आपने अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको समराइज करना है और फिर उनको रिपोर्ट करना है। देखिए, हमने बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स पढ़े, एक दफा मेरे साथ आप रिवाइज करें। स्टेप नंबर 1 है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। स्टेप नंबर 3 है मेकिंग हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 4 है ड्राइंग डिटेक्शंस। स्टेप नंबर 5 है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। एंड लास्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद क्या है आपकी? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होता है। यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपने जो पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, वो चीज ये याद रखनी है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, या तो कोई आपसे पूछ सकता है, कोई मतलब इसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है, या आपके अपने जहन में भी आ सकती है। देखिए, मैं आपसे मुराद बायोलॉजिस्ट को ले रही हूँ कि बायोलॉजिस्ट के माइंड में आएगा या कोई बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है
या आपस में भी बात करते हुए कोई किसी से कोई क्वेश्चन पूछ ले और वो चीज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती हो, तो बायोलॉजिस्ट इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस चीज के बारे में सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद डिटेक्शन ड्रा करेंगे, देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और अगर उनका हाइपोथेसिस ट्रू आ जाता है तो वो उसको समराइज और रिपोर्ट करेंगे अपने रिजल्ट को। तो मैंने आपको क्या कहा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई पूछ सकता है, इज इधर आस्क्ड बाय समवन, या किसी के बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आ सकती है। उसके बाद है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशंस अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक। देखें, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत होगी, सूंघने के लिए आपको नाक की जरूरत होगी, टच के लिए आपको हाथ या स्किन की जरूरत होगी। तो मैंने आपको क्या कहा कि बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू करते हैं? अपने 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। He also reads and studies the previous researches on the same or related problem. एक तो वो 5 सेंसेस के थ्रू अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, उसके अलावा वो प्रीवियस रिसर्चेस को रीड करते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि इसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, यानी कि जिस प्रॉब्लम के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो प्रीवियस स्टडीज हैं, प्रीवियस रिसर्चेस हैं, उनको क्या करेंगे, उनको रीड और स्टडी करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशंस अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ही यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। He also reads and studies the previous researches on the same or related problems. Making hypothesis. When biologist has organized the observation, he thinks over them. जब बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं, उनको एक मखसूस वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, फिर वो उनके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। On the basis of observation, he develops a statement that may prove the answer of biological problem. देखिए, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की होती हैं अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड। अब वो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, वो उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक स्टेटमेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है, जो कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है। ऐसा जो टेंटेटिव आंसर होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। मेकिंग हाइपोथेसिस। व्हेन बायोलॉजिस्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड द ऑब्जर्वेशंस, ही थिंक्स ओवर देम. On the basis of observation, he develops a statement that may prove the answer of biological problem. Such tentative answer of biological problem is called hypothesis. बायोलॉजिस्ट मेक्स मेनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। देखें, एक बात याद रखना कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं बनाते, वो बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उन हाइपोथेसिस की वापस वो डिटेक्शन ड्रा करते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस के लिए डिटेक्शंस ड्रा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? इट इज अ प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये प्रोपोज स्टेटमेंट होती है, एक सपोज्ड स्टेटमेंट होती है जो एक बंदा खुद से प्रोपोज करता है, खुद से सपोज करता है। इट इज अ प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। ये हमेशा मैच करती है अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के पास, यानी कि बायोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए होती हैं, जो मुशाहिदात किए होते हैं, ये जो हाइपोथेसिस होगा ये हमेशा उन ऑब्जर्वेशन से, उन अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से मैच करेगा। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। देखें, जैसे हाइपोथेसिस को प्रूव करने के वे होते हैं, इसी तरह हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने के भी वे होते हैं। एक दफा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस को हम
रिवाइज कर लेते हैं कि ये इट इज अ प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखें, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करें। इट इज अ प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।